Hello everyone. We are discussing about the in last class we are discussing about the skills needed to work independently. How many type of skills are there needed to work independently? So, in which we are discussing the organizational skill, multitasking skill, discipline, communication skill. Further, we are discussing the same topic with the negotiating skills. negotiating skills का मतलब negotiation का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान आपको कुछ अच्छा मतलब बताए, कुछ किसी भी तरीके से आपको कोई ऐसा प्रयोजन मिले जिससे कि आपको ऐसा लगे कि हाँ आप इसमें कुछ और अच्छा कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको विलिंगनेस होनी चाहिए। जैसे कि समझिए, दोज विद नेगोशिएटिंग स्किल्स हैव द फोरिसाइटिनेस एंड विलिंगनेस टू अकोमोडेट अदर पीपल एंड देयर आइडियाज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर बिजनेस। मतलब आपके अंदर विलिंगनेस होना और जजमेंट होना कि कौन सा इंसान आपको सही चीज़ बता रहा है और उस चीज़ को अपने जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें अकोमोडेट करना। अकोमोडेट मीन्स कि उस चीज़ को लागू करवाना लोगों की मदद से अपने बिज़नेस के बेनिफिट के लिए। ठीक है, अब देखिए, आप सभी को पता है कि जो भी लोग वर्क करते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करना पसंद करते हैं रादर देन कि वो किसी के अंडर में वर्क करें। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे तो ये हमारे हाई स्टैंडर्ड की पोर्टफोलियो को फुलफ़िल करेगा। दैट्स वाई। लेकिन कॉम्प्रोमाइजिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बिजनेस के हाई लेवल डेफिनेशन को कंप्लीट करने का, क्योंकि जो भी क्लाइंट्स जो होते हैं वो अगर आप किसी भी क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं अपने वर्क से, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी क्लाइंट का जो मोटिव आज था कल भी वही मोटिव रहे। तो वो क्या करेगा, वो आपके वर्क के साथ में आपको कुछ एरर सिग्निफिकेशन बताएगा। वो बताएगा कि उसे ये चीज़ नहीं चाहिए थी। तो आप उससे ऐसा ना हो कि आप मतलब अपने वर्क को उसके ऊपर थोपें, आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि आपको उसको बेटर रिजल्ट देना है। इसकी वजह से ही आपका बिजनेस हाई पोर्टफोलियो को फुलफिल करेगा। ओके, दिस इज़ कॉल्ड द नेगोशिएटिंग स्किल्स। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जब भी आप किसी बिजनेस के अंडर में कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो वो पहले तो ध्यान रखें कि वो टाइम पर कंप्लीट हो, एग्जैक्टली टाइम पर। क्योंकि अगर कोई चीज़ टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको मिलती है तो उसका वो मतलब नहीं होता है जो पहले वाली चीज़ का होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने डिमांड्स और अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा सॉफ्टवेयर फ्लैक्सिबल होना चाहिए ताकि वो किसी भी वर्किंग कंसेप्ट सिनेरियो को कंप्लीट कर पाए इंडिपेंडेंटली। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस टास्क के रिगार्डिंग वो प्रोजेक्ट बनाया, अगर उसकी डिमांड्स चेंज हो जाती हैं तो वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट और प्लान को वो कंप्लीट फुलफिल करे। ठीक है, मतलब उसमें कुछ ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी इशू होने चाहिए जिससे कि वो उस सिनेरियो को कंप्लीट करे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मीन्स होता है कि आप जो भी चीज़ें अडेप्ट करें, चाहे वो क्वालिटी है, चाहे वो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, चाहे वो स्टाइल ऑफ टॉकिंग है, कुछ भी है, आप उस चीज़ को किसी कॉम्प्रोमाइज़ करने के बिना उस क्वालिटी को अडेप्ट करें, मतलब अपनाएं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस का मीन्स आप किसी भी वर्क को करें तो उस वर्क को विदाउट एनी रिजेक्शन, किसी भी अगर आपको कंप्लीट अपना बिजनेस करने के ड्यूरिंग अगर आपको बहुत सी जगह पर से रिजेक्शन मिलता है तो आप उसे पर्सनली ना लें, क्योंकि अगर ये स्किल जो होती है अगर आप उसे पर्सनली लेंगे, अगर आप से उस बात से आपका एटीट्यूड हर्ट होता है या आप उस बात को माइंड से मतलब जज करते हैं,
है ना, मतलब दिल पे लगाते हैं किसी भी तरीके से, तो उससे आपका क्या होगा, उससे आप अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, उन चीज़ों को आप पर्सनली ले लेंगे, जिससे कि आप वो पोटेंशियल जो आप अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं वो आप नहीं दे पाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट या आपका जो भी साइन या जो भी आप लोगों ने आपस में कॉन्टैक्ट बेस पर जो भी काम कर रखा है वो रिजेक्ट हो जाए, आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए, आपका बिजनेस उससे क्या करेगा, सफ़र करेगा। ठीक है, तो आप जो भी वर्क करें वो बिना किसी डर के, बिल्कुल अपन जिसे बोले ना, बिल्कुल फेलियर को फेस करते हुए कि इसमें फेलियर भी हो सकता है, और दूसरी चीज अपने एटीट्यूड को साइड में रखकर आप ये सोचें कि हमारे पास जो भी वर्क आएगा हम उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो ये है हमारा ओपन माइंडेडनेस। ठीक है, मतलब हमें उसको पर्सनली ना लेकर प्रोफेशनली डील करना है। ठीक है बेटा, वो मुझे पता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, वीडियो का पुअर आ रही होगी, क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, बट अभी आपके पास बुक है, जो भी हम चीज़ें आपको बता रहे हैं आप एटलीस्ट उसे समझें। ओरली डिस्कशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। जिसने बुक नहीं खरीदी है वो बुक खरीद लें, और जो आपका ये नोट्स बनाने का, नोट्स मेकिंग का सिनेरियो जो है ना, वो इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि आप लोग सेल्फ नोट मेकिंग, सेल्फ से अपने व्यूज़ को एलैबोरेट करके मतलब लिखने का तरीका सीख जाएं। ओके, अगर फिर भी आपको समस्या आ रही हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो, मुझे बताओ क्या समस्या आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में होती हैं, और वो चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं कि हमें किस तरीके से अपने आप को कॉन्शियस और अवेयर रखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हम किस चीज़ में विश्वास रखते हैं। अपने आप को अवेयर रखने के लिए हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मोटिवेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम अपने प्रीवियस जो भी हमारे साथ जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं हम उनसे अपने एटीट्यूड रिस्पॉन्स को समझते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर हम लोग अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो सेल्फ का अवेयर होना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब अगर हम बात करें कि सेल्फ अवेयरनेस किस किस चीज़ से आता है, तो उसके कुछ की पॉइंट है जिसमें रिलेटिव स्केल, डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, ये कुछ कंसेप्ट आएंगे जिन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप सो कि आपको वीडियो समझ आया होगा। जिसको भी वीडियो समझ आता है एटलीस्ट वीडियो में अपने प्रेजेंस के लिए कि आपने वो वीडियो देखा है, आप कमेंट शेयर करें, किसी भी तरीके से सिंपल यस मैम लिख दें ताकि मुझे पता चले कि आप तक वीडियो पहुंच गया है और आपने उसको समझ लिया है। ओके, थैंक यू।